पाकिस्तानियों ने जब से अर्तुगरुल सुना है और देखा है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि रश शुरू हो गया है तुर्की में जाने का। तो वहाँ पे जो वाक़यात की खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक हैं और बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। हम लोगों ने असल में ये समझ लिया है कि हम तुर्की हमसे मोहब्बत करता है, हम जो मर्जी गैर कानूनी काम करेंगे वो हमें मोहब्बत से गले लगा लेंगे। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेशंस के अंदर इंडियन बैठे में अपनी जमीन से, अपनी कल्चर से, अपनी जबान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के लोग जिस तुर्की को अपना सदाबहार दोस्त समझते थे, उसी तुर्की में अब पाकिस्तानियों की ठुकाई चालू हो गई है। पाकिस्तान के लोग अभी यह समझना शुरू ही किए थे कि आखिर क्या कारण है कि तुर्की अचानक पाकिस्तान विरोधी हो गया। तभी यह खबर आई कि भारत और तुर्की में दोस्ती हो गई और बदले में तुर्की ने भारत को 100 ड्रोन देने का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान की ठुकाई और भारत से मिताई के इर्द गिर्द घूमती पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। अब पाकिस्तान के बाद तो आपका दूसरा मुल्क तो तुर्की है ना जी। तो तुर्की में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो किडनैपिंग के वाक़यात हो रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने जब से अर्तुगरुल सुना है और देखा है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि रश शुरू हो गया है तुर्की में जाने का। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो इलीगल वहाँ पे वैसे भी जाते हैं यूरोप जाने के लिए, तो वहाँ पे जो वाक़यात की खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक हैं और बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मनाक हैं पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। जी, हम लोगों ने असल में ये समझ लिया है, मसलन मैं दो बड़ी अहम बात करने लगा हूँ कि हम तुर्की हमसे मोहब्बत करता है, हम जो मर्जी गैर कानूनी काम करेंगे वो हमें मोहब्बत से गले लगा लेंगे। तुर्की एक सख्त गिर कानून की रियासत है, ये मैं कह रहा हूँ, सख्त गिर कानून रखने वाली रियासत। दूसरा, क्राइम वहां भी है, जितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा रूट है, इसको कोई नहीं डिस्कवर कर सकता। क्राइम पाकिस्तानी और अफगानी आपस में कर रहे हैं। अफगानी अफगानी का गला नहीं काटेगा, पाकिस्तानी का जरूर काटेगा, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी का तो जरूर काटेगा। वो भी इलीगल काम कर रहे हैं। वो आपके पास अभी खबरें नहीं आई। मैंने 2 साल पहले आपको कहा था खबरें आने शुरू होंगी जब क्राइम जमा होंगे। उसकी अफसोसनाक खबर ये है सारे में कि पाकिस्तानियों ने ये समझ लिया कि ये अब हमारी जन्नत है। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। तुर्की भारत को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मुहैया कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार हो रहा है। तुर्की ने 100 ड्रोन तैयारे भारत को फ़रोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर को नुकसान होगा। अपनी जमीन से, अपनी कल्चर से, अपनी जबान से, अपनी तारीख से मोहब्बत करते हैं, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। टाटाज हैं, बिरलाज हैं, इन सब ने अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री बनाई। टॉप कॉर्पोरेशंस के अंदर इंडियन बैठे में ये ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, बैठे हुए। आपके पाकिस्तानी बस वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं और इस्लाम की वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करते हैं। हमारी अच्छा, तुर्की काम करने वाला मुल्क नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सैर करने वाला मुल्क है। तुर्की जो है दुबई भी नहीं है, तुर्की सऊदी अरेबिया भी नहीं है कि उनको मैन पावर चाहिए। उनकी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी तादाद है, और खुसूसन कोरोना के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और जो वीजे पे जाने वाले वो भी इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं फरूक भाई। ये आप बता रहे हैं लोगों को कि भाई काम करने के लिए वहां पे ना जाओ, वहां पे जाना है तो सैर करो और वापस आ जाओ। तो हम लोगों ने उसको दुबई भी समझ लिया। अब दुबई में भी ऐसा नहीं होता, तो वो उनके पास देखो ना, दुबई की अपनी आबादी तो चंद लोगों की है, 10-12% है, बाकी सारे बाहर के हैं। वो दुनिया और है, तुर्की की बिल्कुल डायनेमिक सी और है। तो पाकिस्तानी जो जा रहे हैं बिजनेसमैन, आप देखेंगे उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, जो एक लीगल वे से जाएगा, तो वो तो कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये जो लोग अब वहां पे
किडनैप हो रहे हैं या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है कि टर्किश अथॉरिटीज को भी पता चल रहा होगा। ये तो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है, तो इसमें पाकिस्तानी की गवर्नमेंट को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना कि इस तरह के जो लोग जा रहे हैं। आपके पास अभी खबरें नहीं आई पाकिस्तान की मीडिया के पास। क्राइम की रुथलेसनेस, हमारा वैश्यपन, जो बर्बरियत है, ये माजरत के और अफसोस और दुख के साथ ये हमारे नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है। क्राइम की रुथलेसनेस के लोगों को खंजर मार के उनकी वीडियो बनाना, 10 लाख घर से मंगवाना। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानी है कि बंदा यकीन नहीं करेगा कि अच्छा पाकिस्तानी बिजनेस भी क्या कर रहे हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं। वो मसाले ले जाता है, दूसरा खरीद लेता है। अभी तक उनकी क्लाइंटेज पाकिस्तानियों की तुर्क नहीं बनी, उनके खानों की, उनकी चाय की, क्योंकि वो वहां एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो हम अपने लोगों को खुद ही चीट कर रहे हैं और दावे हमारे बड़े हैं जी, हम बड़े अजीम लोग हैं, मुमलकत खुदादाद है, तुर्क हमारे, तुर्क क्या प्यार करेंगे। तुर्कों को एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान इन लोगों की वजह से जो क्राइम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक ट्रेवलर हूँ, बाई गार्ड जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं पिछले 6-7 साल से ट्रीट होता हूँ, वो मुझे शक से देखते हैं। मेरे पासपोर्ट को वो टोलते हैं, पंजाबी जिसको कहते हैं थोल देने चंगी तरह, कि फोटो असली तो नहीं अंदर लाई, के नकली तो नहीं। मेरे जैसे 60 साल का से ज्यादा हो गया हूं मैं, और इतनी स्टैंप्स हैं उनके, रिकॉर्ड में आता है कि 70 दफा आ चुका है, जो तुर्की के बड़े बड़े लोगों का दोस्त है। तो अगर मेरे साथ ये होता है तो आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा। और कई पाकिस्तानी वहां पर एयरपोर्टों पे भी जो कुछ करते हैं, मैं तो वो देखता हूँ। मतलब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ये समझाना कि काका वो रियासत, हमारी रियासत सख्त है। वो उधर मामे का फोन नहीं आएगा कि जी चाचा डीएसपी लग गया है। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था और यह लगता था कि तुर्की और पाकिस्तान और करीब आ रहे हैं। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच अहम का टकराव, दोनों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और दोनों देशों के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपस में मतभेद ऐसे कारण थे कि जिसके चलते दोनों देशों के बीच दूरियां, फासले बढ़ने लगे हैं। और इसी का फायदा उठाकर भारत ने तुर्की के नज़दीक जाने का फैसला किया है। और भारत जब तुर्की के नज़दीक जाएगा तो पाकिस्तान का वहाँ से आउट होना स्वाभाविक है। तुर्की को अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तुर्की में जो महंगाई है अभी 20% जो वहाँ का इन्फ्लेशन है बढ़ चुका है। तुर्की आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत ने यहाँ फायदा उठाकर तुर्की को ड्रोन खरीदने के नाम पर आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है। इसके विपरीत तुर्की का दोस्त तो पाकिस्तान कहता है, लेकिन पाकिस्तान तुर्की को इस स्थिति में कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही कंगाली के कगार पर खड़ा है और ऊपर से वह तालिबानियों को मदद करने के लिए पूरी दुनिया से फंड इकट्ठा करना चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि जो खुद कंगाल है वह दूसरे कंगाल के लिए मदद की पेशकश कर रहा है और पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है। तैयब उर्दगान और इमरान खान दोनों अति महत्वाकांक्षी लोग हैं और वे दोनों ओआईसी की अध्यक्षता पाना चाहते हैं। ओआईसी आप लोगों को पता ही है कि सभी 56 मुस्लिम देशों की एक संस्था है और जिसका अध्यक्ष अभी सऊदी अरबिया है। लेकिन जब सऊदी अरबिया को पता चला कि ये तैयब उर्दगान और इमरान खान दोनों महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं कि सऊदी अरबिया को हटाकर खुद ही उसकी अध्यक्षता प्राप्त कर ले, तब सऊदी अरबिया ने एक चाल चला। हालांकि सऊदी अरेबिया से अलग होकर एक अलग मुस्लिम देशों का गुट बनाने के लिए इमरान खान और तैयब उर्दगान ने पहल भी की थी और मलेशिया में एक बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण तैयब उर्दगान तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन इमरान खान सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण उस बैठक में भाग नहीं ले पाए और उसी समय से तैयब उर्दगान और इमरान खान के बीच फासले बढ़ने शुरू हो गए हैं। साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी की बैठक बुला ली जाए और अगर बैठक संभव न हो तो सऊदी अरबिया भारत के खिलाफ एक बयान ही दे दे। लेकिन सऊदी अरबिया ने तो बैठक बुलाना दूर, अभी तक कोई बयान भी भारत के खिलाफ नहीं दिया है। आप लोगों को इससे अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान अब दिनों दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना अलग थलग पड़ने जा रहा है। साथ ही तुर्की को चूंकि आर्थिक मदद की जरूरत है, भारत ने ड्रोन खरीदने का एक करार करके भारत की रक्षा आवश्यकता पूरी हो रही है। और दूसरा, तुर्की अति आधुनिक किस्म का ड्रोन बनाता है, तो ड्रोन खरीद के भारत ने तुर्की की मदद भी कर ली है और अपनी रक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा कर लिया है। लेकिन इसके एक कदम आगे जाकर भारत ने जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी तुर्की की है उसका 30% शेयर भी भारत ने अपनी एक
के सामानों को उत्पादन करने वाली कंपनी श्रीराम से खरीदवा लिया है। तो जब भारत के पास 30% शेयर होगा उस ड्रोन बनाने वाली कंपनी का, तो पाकिस्तान को उस कंपनी से खरीदना मुश्किल हो जाएगा और फिर भारत तो तुर्की में अपना पैर रक्षा के क्षेत्र में भी जमा रहा है। साथ ही तुर्की ने एक और काम किया है और वहां पर तुर्की ने शेख मुजीबुर रहमान की एक प्रतिमा भी हाल में स्थापित किया है। आप लोगों को पता ही होगा कि शेख मुजीबुर रहमान ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंटवारा किया था और भारत ने उसमें उनकी मदद की थी। तो पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ही गद्दार के रूप में देखा जाता है। हमेशा ही लोग शेख मुजीबुर रहमान की उलाहना और भर्त्सना करते रहते हैं। वैसे शेख मुजीबुर रहमान को तुर्की में मूर्ति बनाकर स्थापित करना, यह लगता है कि पाकिस्तान से दूरी बढ़ रही है और पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि यह भारत के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इस साल ही बांग्लादेश बनने का 50 साल का स्वर्ण जयंती बांग्लादेश और भारत में मनाया जा रहा है और उसी साल शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति की स्थापना तुर्की में होना, पाकिस्तान को यह लगता है कि हो न हो इसके पीछे भारत का ही हाथ है। तो भारत का शेख मुजीबुर रहमान के मूर्ति वाला कूटनीति और साथ ही ड्रोन खरीदने का जो करार है, यह दोनों कामयाब होता नजर आ रहा है और भारत ने इस प्रकार तुर्की के नजदीक जाकर पाकिस्तान को वहां से हटाकर एक बड़ा झटका दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।